हुआ था सेम टाइम। इसको पूरे यहाँ पे हाँ वो खुल गया था। हाँ वो नहीं प्रॉब्लम, ऑल्सो इनका हेड इंजरी था, तो ये ट्रेक्योस्टमी लगाया इन्होंने, तो ऑक्सीजनेशन कम हुआ रहेगा, तो इसका इम्पोर्टेंस कम रहता है तब, तो इसके वजह से ये पूरा सेट नहीं हो पाया है। तो उन्होंने उसके बाद जो इन्फेक्शन हुआ प्लेट निकाल दिया है, लेकिन तब तक क्या हुआ रहेगा, वो हड्डी जो है डैमेज हुआ रहेगा, उसका जो ब्लड सप्लाई है नहीं है, मतलब वो डेड हुआ रहेगा, तो उसमें सर्जरी करके उसको क्लियर करना पड़ेगा। अभी अप्रैल का स्कैन ठीक है, मेरे को एक करंट स्कैन चाहिए, और ये आप ऐसे रख के इसको, मतलब क्या बोल सकता हूँ, घूमते रहना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, ये हड्डी जो है एक बार डेड हो जाता है ना, ऑस्टियोमाइलिटिस जो भी है, वो स्प्रेड होता है, वो बढ़ते जाता है, तो उसको क्लियर करना चाहिए जितना जल्दी पॉसिबल है उतना। तो इसके लिए मेरे को सिर्फ एक स्कैन की ज़रूरत पड़ेगा और सर्जरी करके क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा एंटीबायोटिक्स मिलेगा सर्जरी के बाद इनको, और आपको हॉस्पिटल में मे बी 4 या 5 डेज़ रहना पड़ेगा, या मे बी वर्स्ट सिनारियो 1 वीक रहना पड़ेगा, तब तक पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आप जा सकते हो। हाई डोज एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ेगा, उसके लिए हम टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी एंटीबायोटिक्स ये दे रखेंगे होंगे इन्होंने, तो बट फिर भी अभी हमको देना पड़ेगा, तो दे करके वो सही कर सकते हैं, लेकिन सही हो जाएगा, क्योंकि इनको कुछ और फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है, मुंह खुल रहा है, खा पा रहे हैं, बाकी कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये सही हो जाएगा, सही कर सकते हैं आराम से। हमें इसका डिब्राइडमेंट कराना पड़ेगा? तो नॉट एग्जैक्टली डिब्राइडमेंट मतलब जो वुंड है उसको सिर्फ निकालना, क्लीन करना। आपको कम समटाइम्स क्या हो सकता है, वो जो हड्डी है उसको भी निकालना पड़ सकता है, एक्सिशन भी करना पड़ेगा, वो मैं स्कैन में बताऊंगा आज, स्कैन निकाल के। और उससे फंक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए कुछ भी, ऑलरेडी जो फंक्शन है इनका एक ही जॉइंट में चल रहा है, ज़्यादा कुछ ये जॉइंट में नहीं चल रहा है, हाथ में भी मेरे को मालूम पड़ रहा है, ये जो है सही जगह पे नहीं है जितना कि वो है आसपास में, पर एग्जैक्ट वेट नहीं ले रहा है वो, तो ऑलरेडी वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओनली थिंग फ्यूचर में एक जॉइंट रहेगा, क्योंकि ये जो है अभी भी फंक्शन नहीं कर रहा है, इसको निकाल रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं होता उससे, एक जॉइंट से भी होता है। ज़्यादा ये फोर्स लगा के चबाना नहीं चाहिए फ्यूचर में ऐसा, और अगर ये हम लोग निकाल के लेट्स से 6 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, पूरा इन्फेक्शन नहीं है, पूरा नॉर्मल हीलिंग हो गया, दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद आप चाहिए तो यहाँ पे आर्टिफिशियल जॉइंट लगा सकते हो, 3D का, पेशेंट स्पेसिफिक। अब नहीं लगा सकते, अब लगाओगे वो भी इन्फेक्ट होगा, हाई चांसेस हैं, और वहाँ पे पूरा एरिया जो है, क्योंकि बाहर से भी कटा है, अंदर से भी टूटा है, तो पूरा ब्लड सप्लाई कम रहेगा, तो उसमें ज़्यादा एक ही बार छेड़ करोगे, ब्लड सप्लाई कहाँ से आता है, एक बार स्कार होता है तो ब्लड सप्लाई कम होते जाता है, तो फॉरेन मटेरियल भी फट से नहीं लगाना चाहिए, सर्जरी करना है, इसको क्लियर करना है, फिर मेरे ओपिनियन मिनिमम 1 साल कुछ नहीं करना है, तब तक पूरा हील होगा, नॉर्मल जब हो जाएगा, थोड़ा और न्यू ब्लड वेसल्स आएगा, थोड़ा और बेटर होगा, फिर प्लान कर सकते हैं अगर ज़रूरत है। 95 to 99% ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कुछ और भी। अगर सर अभी ये करेंगे उसके बाद फिर से ये बोन में फिर से इन्फेक्शन होने कुछ नहीं होगा, लास्ट टाइम होगा, कुछ नहीं होगा उसके बाद। मेरे को एक और स्कैन देखना है, हमारे स्कैन है नीचे, उसमें देखो, इसमें मालूम पड़ रहा है, बट कितना मिलीमीटर्स है ये सब नहीं मालूम पड़ता है, तो अगर यहाँ का स्कैन मिल जाएगा तो सॉफ्टवेयर में चला जाएगा, पूरा मेजरमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत डिटेल दिखा सकते हैं। सर ज़्यादा सिटी स्कैन बोलते हैं नुकसान करते हैं, तो वो भी सही है, बट जो स्कैन हम ले रहे हैं अभी CT स्कैन नहीं ले रहे हैं, CBCT स्कैन ले रहे हैं, इसमें एक्सरे नहीं होता। अच्छा। अगर आप इसमें 100 लो तो एक CT स्कैन के मतलब है, इतना फ़र्क है। और देखो, अगर हमारे पास अगर ये CBCT भी नहीं होता, अगर CT स्कैन भी लेना होता, लेना ही पड़ेगा, ये इमरजेंसी है, लेकिन सर कुछ नहीं होगा। हम लोग तो दूर से आए हैं, गुजरात से, और इसी के लिए दिखाना है, तो हम तो इतना मतलब 1-2 वीक के लिए करके नहीं आए, प्लस उसका एग्जाम भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 10-15 डेज बाद आके आ जाओ, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, अब एग्ज़ाम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन हम लोग जैसे सोच के नहीं आए थे ऐसा कि
एक बार बट बता इसमें देंगे ज़्यादा तो- कुछ सोचने की अच्छा, बात नहीं है। इसमें बहुत आप- मेजर नहीं है ना सर। माइनर नहीं है बट मेजर ही है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया कि मेरे को करना है, लेकिन आपको रिस्क कुछ नहीं होगा। कट कितना होगा सर? कट शायद पूरा होगा, ताकि ये भी सही करूँगा। ये पूरा स्कार ठीक नहीं है, वो डिपेंड होगा जो स्कैन में दिखेगा, बट एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा स्कार आपको। और कोई प्रॉब्लम अभी जो है इससे कम ही होगा तो सर फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह तो चेंज नहीं कुछ नहीं होगा चेंज। ओके, क्रेनियम अरे तो डैमेज होगा। अरे इतना बड़ा में कुछ नहीं हुआ, थोड़ा ना डैमेज होगा, कुछ नहीं होगा आपको। नहीं, वो जगह देता है कि बार बार डिब्राइडमेंट कराने से फेशियल एक्सप्रेशन डिब्राइडमेंट नहीं करने वाले हैं, उसको पूरा क्लियर करेंगे इस बार। डिब्राइडमेंट से काम नहीं चलेगा आपको। एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ेगा। जनरल एनेस्थीसिया सोना पड़ेगा इनको, तभी होगा ये पॉसिबल। ऐसा नहीं होने वाला सही, अंदर पूरा हड्डी इन्वॉल्व है। क्लियर करेंगे तो उसके बाद खा भी सकते हैं मतलब? हाँ आराम से। शायद थोड़े दिन के लिए मैं आपको लिक्विड बोलूँगा, वो सब रहेगा डाइट, बट इवेंचुअली आप खा पी सकते हो। और इनका एज कितना है? 22। तो इनके साथ किसी एक रह सकते हो, बाकी लोग जा सकते हो आप। आपको कोई काम नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आप सब जाके वापस आ सकते हो। देखो अब कोई चीज़ होता है एलेक्टिव मतलब अगर आपको राइनोप्लास्टी कराना है, ये 100% एलेक्टिव है, कॉस्मेटिक है, आप कब भी कर सकते हो, 6 साल 6 महीना 6 दिन कुछ भी। फिर एक होता है इमरजेंसी। वो क्या होता है, आज ये हड्डी तोड़ के आया है, ये इमरजेंसी हो गया, आज ही इसको सही करना है। अब कुछ हो गया सेमी इमरजेंसी, मतलब क्या है, जल्दी से देखना है आपको, मतलब ऐसा भी नहीं कि आज ही करना है, पर ऐसे भी नहीं कि आप 1 महीने के बाद करोगे। एज सून एज पॉसिबल बोलते हैं इसको। तो व्हेनेवर, अगर कितने दिन रुकना पड़ेगा? तो सर 4 डेज़ तो मिनिमम। ये क्यों बता रहा हूँ 4 डेज़, इनको कुछ नहीं होने वाला, इनको एंटीबायोटिक कवर होने वाला है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन इनको हुआ ये कुछ रेसिस्टेंट इन्फेक्शन है जैसे दिख रहा है, और जो इन्फेक्शन हड्डी से निकल के आता है वो अच्छा नहीं रहता वो, और इजीली एंटीबायोटिक्स में स्टॉप नहीं होता, नहीं तो स्टॉप होना था अभी, इसीलिए। और दूसरा आपको मालूम नहीं, बट म्यूकोरमाइकोसिस ऐसा कोई और फंगल, अगर आप इसको नहीं करोगे वो सब ऊपर आ सकता है। जब बॉडी में खून नहीं जा रहा है तो क्या होता है, वहाँ पे जो है वो पार्ट ऑफ द बॉडी मरा हुआ रहता है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं रहता। ब्लड सप्लाई नहीं रहता तो क्या होता है, हमारा जो और फाइटिंग का मैकेनिज़्म है वो मरा रहता है वहाँ पे। जब बॉडी फाइट नहीं करता तो मतलब फंगस भी आएगा, सब लोग आते हैं वहाँ पे मज़ा करने के लिए, तो ऑलरेडी वहाँ पे वैसा प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। वहाँ से इन्फेक्शन कहाँ जा सकता है, कहीं हो जा सकता है। सिटी स्कैन करेंगे, कास्ट चार्जेस और कास्ट वो बता देंगे आपको स्कैन के बाद। ठीक। एक बार स्कैन हो जाएगा, स्कैन देख लूँगा तो मैं आपको परफेक्ट प्लान बता दूँगा, ताकि क्लेम वगैरह एक्सेप्ट क्लेम, हाँ इसमें आपको क्लेम मिल जाएगा। हमारे पास कैशलेस नहीं है, बट हम आपको बिल दे देंगे, एक क्लेम होना चाहिए आपको, 100% क्लेम होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका जो भी पेपर्स है आपको मिल जाएगा। तो स्कैन के बाद ही कास्ट वगैरह बताते हैं? अंदाज बता पाएंगे अगर आपको चाहिए, बट एग्जैक्ट चाहिए तो स्कैन चाहिए इनके लिए, वो बताएंगे हमारे टीम आपको ठीक। बाहर इसके लिए एक ओके। हम